अस्सलाम वालेकुम दोस्तों NH एवरी में खुशामदीद। दोस्तों आज हमारा विज़िट हुआ है अरसलान के पास। अरसलान जो कि मूसा एवरी के ओनर हैं। तो अरसलान भाई के पास हमने आज विज़िट किया है, तो इनके पास हमने देखा है बहुत ही जो है वो अच्छे और ख़ूबसूरत किस्म के उन्होंने ऑफलाइन जो है अपने पास रखे हैं। तो आइए इनसे ऑफलाइन के इतनी अच्छी जो है वो लाइन उन्होंने किस तरीके से बनाई, क्या चीज़ें हैं, तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अरसलान से। अरसलान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नवीद भाई, ये जो ऑफलाइंस प्रोड्यूस हुए हैं ये तो खैर अल्लाह की तरफ से होता है कि अच्छे अच्छे ऑफलाइंस आएँ आपके पास, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। बाकी ये है कि अच्छी ब्लड लाइन हमने ख़रीदी थी, अच्छे लोगों से ख़रीदा था, तो इस वजह से हमारे पास जो आउटकम्स आए वो भी अच्छे आए। नहीं माशाल्लाह बहुत तो अच्छे बर्ड। ये होता है कि क्वालिटी बर्ड लगाएंगे तो क्वालिटी बर्ड आएगा। अगर आप हल्का बर्ड ले लेंगे और आप उससे बोलेंगे क्वालिटी बर्ड आ जाए, तो उससे एक दो तो आ जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा की तवक्को नहीं रख सकते उससे। अच्छा अरसलान, मैंने देखा है मैं जब भी तुम्हारी एवरी में आता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कुछ नया बर्ड जो है वो होता है, कुछ नया बर्ड ऐड ही हुआ होता है। आज जैसा कि टाइम चल रहा है, अक्सर लोग जो है वो बर्ड मैक्सिमम कम करने की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे पास कुछ दो चार बर्ड जो है वो अच्छा वो होते बड़े खूबसूरत हैं। वो मैं जब भी आता हूँ ना वो इतने आई कैचिंग होते हैं कि मैं डायरेक्ट पूछता हूँ अरसलान ये कहाँ है, जबकि माशाल्लाह तुम्हारे पास बर्ड की एक अच्छी क्वांटिटी लगी हुई है। लेकिन जब भी मैं आया हूँ तो वो बर्ड जो है वो फ़ौरन से मेरी नज़र में पिक करता है। मैं बोलता हूँ अरसलान ये क्या है। तो वो किस तरीके से मिल जाते हैं यार? हम भी जो है बर्ड हॉबी में हैं, लेकिन हमें इस तरीके से बर्ड नज़र नहीं आता और बड़े अच्छे प्राइस में आप डील कर लेते हो, तो वो क्या चक्कर है, वो ज़रा मुझे बताएं। एक्चुअली नवीश भाई, बात ये है कि मैं सर्चिंग में लगा रहता हूँ, तो फेसबुक और जो भी ग्रुप में पोस्टिंग होती है मैं उनको डेली बेसिस पर चेक करता रहता हूँ। तो कोई भी ऐसा बर्ड जो आई कैचिंग हो, मतलब कि अगर एक अच्छा ब्रीडर है और उसको अच्छा बर्ड नज़र आ जाता है, तो 10 बर्ड में उसको एक बर्ड नज़र आ जाएगा कि वो अच्छा है, तो मैं फ़ौरन उसको जाके कैच करता हूँ और फिर उससे डील कर लेता हूँ। तो ये होता है कि अब वो बर्ड फ्यूचर वर्किंग का हो या पुराना हो या बेसिक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बर्ड के फ़ीचर्स अच्छे होने चाहिए। अब ये है कि वो फिर जब मैं देख लेता हूँ तो फिर मैं उसको चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए, क्योंकि अच्छा जो बर्ड होता है वो एक जो जितनी भी आप वर्किंग कर लें, लेकिन अच्छा बर्ड अगर एक नॉर्मल बर्ड भी है, फ़िशरी भी है, तो एक अच्छा ब्रीडर उसको नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, ये अरसलान भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इनके पास मैंने जो है वो बर्ड देखे हैं और बड़ी अच्छी ही जो है वो क्वालिटी में वो बर्ड देखे हैं जो लोगों ने अपने शेड से ख़त्म किए। मिसाल के तौर पे मैंने इनके शेड में देखे हैं ग्रीन ओपलाइन। वो ग्रीन ओपलाइन इतना आई कैचिंग बर्ड था, इतना आई कैचिंग बर्ड है कि बस मैं क्या बताऊं। और मैंने इनकी शेड में देखा है पेस्टल ग्रीन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पार ब्लू ओपलाइन। ये सिंपल बर्ड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और बर्ड जो है पैलेट, पैलेट मैंने इनके पास देखे। पैलेट लोगों ने जो है वो बस समझ लो निकाले और ये पैलेट ख़रीद के लाए। इसके अलावा डाइल्यूट बर्ड, माशाल्लाह बर्ड की इनके पास वैरायटी है। और वो बर्ड जो लोगों ने छोड़े वो अरसलान ने अपने पास रखे। अरसलान भाई ज़रा बताएं उन बर्ड्स के बारे में। नवीद भाई, ऐसा हुआ कि लोग पायलट को छोड़ के जा रहे थे, और जब पायलट की मेरे को ख्वाहिश हुई कि मेरे पास हर एक बर्ड होना चाहिए, तो फिर मैंने पायलट ढूंढना शुरू किया, तो मुझे एक बर्ड नहीं मिला। तो अल्लाह की तरफ से और आपने भी थोड़ी हेल्प की, आपके एक दोस्त के पास पायलट थे, तो फिर हम लोग वहाँ पायलट देखने गए, आप भी साथ गए थे, तो वहाँ से मैंने वो पायलट जितनी भी थे मैंने उनसे परचेज़ कर लिया था, जबकि पायलट कोई ख़रीद नहीं रहा था उस टाइम। फिर डाइल्यूट की बारी आई, डाइल्यूट भी मार्केट में नहीं मिल रहा था, और डाइल्यूट एक अच्छा ब्रीडर होने की उससे कि मेरे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे डाइल्यूट का बड़ा शौक़ था। तो इस वजह से मैंने डाइल्यूट भी ढूंढा, फिर डाइल्यूट भी मैंने परचेज़ किया, और माशाल्लाह डाइल्यूट ब्रीड भी कर रहा है, मेरे पास ब्रीड भी आई है। और इसके अलावा फिर जो जो बेसिक बर्ड्स और जो लोग ख़त्म कर रहे थे वो सारे ये है कि फिर मैंने उसको जमा करना शुरू किया, कि मैंने कहा एक एक बर्ड तो कि ये वैनिश ना हो जाए मार्केट से। अभी आप पैलेट ढूंढने जाएँ तो आपको पैलेट नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है। डाइल्यूट के भी अच्छे पीस अगर आप लेने जाएँ तो आपको मेल नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से मैंने उन चीज़ों पे काम किया जो लोग छोड़ के जा रहे थे। ग्रीन ऑफलाइन अच्छा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो उसमें ये है कि अगर आपको अच्छी चीज़ें होंगी ना तो वो आपको पे बैक कर जाएंगी, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे में वो पे बैक कर जाएंगी, या तो अच्छी ब्रीड दे जाएंगी या तो अच्छे पैसे दे जाएंगी। तो इसी वजह से मैंने ये एक्वा में डालने के लिए पैलेट को, इसलिए मैंने पैलेट ढूंढा कि मैं इसको एक्वा में लेके जाऊँगा। एक्वा में लेके जाने का जी, प्रोग्राम है। एक्वा में लेके जाएंगे इंशाल्लाह इस साल। तो उसके स्प्लिट बनेंगे इस साल, तो फिर अगले साल वो एक्वा में चले जाएंगे। और फिर इसी तरीके से डाइल्यूट को भी एक्वा में ले जाने का प्रोग्राम है कि उसको भी एक्वा में डालेंगे। और उसके एक्वा के रिजल्ट्स लोगों के अब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा एक्वा में डाइल्यूट, ठीक है, और लोगों के पास नहीं है। तो इन फ्यूचर उसके कोई भी रेट हो, मुझे रेटों से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरे पास वो होना चाहिए, एक ख्वाहिश है, बस उस ख्वाहिश के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक मज़े की बात ये है कि इन्होंने जो भी बर्ड ख़रीदे, जो मतलब आउटडेटेड बर्ड मैं कहूँगा उनको ना, जो आउटडेटेड बर्ड हो रहे थे मार्केट में आजकल के दौर के हिसाब से ना, तो ये जब वो बर्ड ख़रीदते थे, एक बार तो ये बल्कि मेरे साथ ही गए थे वो बर्ड लेने, तो जब इन्होंने उन बर्ड के अब जो सेलर था उसने बोला यार आप इनके रेट लगाओ ना, तो अरसलान ने उसके रेट अपने लगाए, तो मैं खामोश हो गया। क्योंकि मुझे लगा कि अरसलान ने उनके रेट ज़्यादा लगाए, जिस हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू थी वो उतने का बर्ड नहीं था। तो जब बाहर आए तो मैंने अरसलान से बोला कि अरसलान तुमने, मुझे लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा ही लगा दिए। उसने बोला यार खैर है, कोई मसला नहीं, नसीब का सौदा है, चीज़ पसंद आ गई है मेरे को, इस वजह से ले रहा हूँ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब ये बर्ड अपने पास लेकर आ गए, इन्होंने जो है वो अपने पोस्ट शेयर करी उन बर्ड्स की, तो वो उन बर्ड की कीमत उसका कई गुना ज़्यादा इनको पे बैक कर रही थी। लेकिन इन्होंने खैर वो बर्ड बेचने के लिए नहीं लिए थे, लेकिन इन्होंने अब तक जितने भी बर्ड ख़रीदे ना, तो ये है कि बायर से जो है वो सेलर को जो है अच्छे प्राइस पे ही दिए, और फिर ये है कि अल्लाह के हुक्म से इनको भी जो है ना उसके प्राइस अच्छे मिले। वो बात अलग है कि इनको वो बर्ड सेल नहीं करने थे, लेकिन इनके पास डिमांड बहुत अच्छी आई। अरसान भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ, ज़रा बताएं इस बारे में। बिल्कुल ऐसा ही नवीद भाई, और आप किसी से अच्छी नीयत से ख़रीदेंगे और किसी को फ़ायदा देके ख़रीदेंगे ना, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। अगर आप ये सोच लें कि मैं अगले वाले का नुकसान करके अपना फ़ायदा करूं सिर्फ, तो आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो कभी भी आप किसी से भी बर्ड्स ख़रीदें तो उसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि सामने वाला खुशी खुशी आपको बर्ड दे, ऐसा ना हो कि वो रो के बर्ड दे। कि आप उससे, आप अगर एक बर्ड की कीमत जैसे फॉर लेट सपोज 10,000 रुपये, तो आप ये ना चाहो कि वो 5,000 की आपको मिल जाए, तो आप 10,000 दोगे तो वो इतनी खुशी से देगा, और जब वो खुशी से देगा तो उसमें बरकत भी देगा अल्लाह पाक। तो यही चीज़ मेरे माइंड में रहती है ख़रीदारी करते वक्त, कि मैं अगले को खुश करके जाऊं, कि अगर अगले के पास कोई चीज़ आई है और वो नुकसान में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान जो है कंपलसेट कर दें। पूरा तो नहीं कर सकते हम, तो कंपलसेट जितना हो सकता है, इन वे ऑफ कैश, इन वे ऑफ आपके अखलाक के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी के शेड पे जाते हैं, अगर कोई ख़त्म कर रहा हो, तो हम उसको चोरी के रेट लगाते हैं। हाँ अरसलान, जो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि मैंने भी देखा है, अक्सर लोग जब शेड ख़त्म कर रहे होते हैं, तो जो सामने वाला उनके पैसे लगाता है ना, वो उसको और यूँ समझ लो उसकी तजलील कर कर उसको पैसे लगाते हैं कि यार ये बर्ड की तो अब वैल्यू नहीं रही, और इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं होती। जब तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि सामने वाले को इतना डिमोटिवेट नहीं किया जाए, उसको इतनी तजलील नहीं की जाए उसको थोड़ा सा यानी कि थोड़ा हौसला दिया जाए। और मतलब अच्छी लगी आपकी बात, कंटिन्यू करेंगे। तो बस यही है कि हमारी हॉबी ये जो है बहुत प्यारी हॉबी है, और एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ये एक समझ लें रब की तरफ से तोहफ़ा है कि वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकता है और अच्छे तरीके से गुजार सकता है। मैं भी इस काम से पहले मैं सिर्फ एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो मैंने जब से ये काम करना शुरू किया, माशाल्लाह मुझे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इसलिए कि मैं इसके ऊपर जो काम कर रहा हूँ, और अल्लाह पाक इसमें बरकत भी देता है, और इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अल्लाह पे तवक्कल मजबूत हुआ, और फिर ये है कि अल्लाह पाक ने इसमें बरकतें भी बहुत दी मुझे। तो ये काम एक नेमत है, और पता नहीं लोग इसको ख़राब करने पे क्यों तुले हुए हैं। और इंशाल्लाह ये काम बहुत अच्छा जाएगा, और अभी इन फ्यूचर आप देखिएगा इसमें बूम आएगा दोबारा। और जो लोग ये छोड़ के जा रहे हैं, और ये वापस आएंगे और इससे महंगी कीमत में ख़रीदेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो बेसिक बर्ड ये ख़त्म कर रहे हैं, इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब हम ख़त्म करने पे आते हैं तो हमारी जो जहन से जो सिनेरियो वो सब हट जाता है, हम बोलते हैं बस सब ख़त्म करके आप आगे चलो। तो हमारी नेचर है, हम लोग एक चीज़ पे ज़्यादातर, हम लोग एज आ पाकिस्तानी एक चीज़ पे ज़्यादातर वो नहीं रहते कि भाई हम इसके ऊपर इंतज़ार करें जब उसके रेट कम हो जाए।
तो हमें सब्र भी नहीं है, भेड़ चाल में चलते हैं। अभी उसने देखा वो मतलब अभी अगर हम मिसाल लें कि अभी सन किन्नौर की अगर ज़्यादा जो है वो डिमांड क्रिएट हो गई है, अब आप सन किन्नौर ब्रीड करवाने वाले हो नहीं हो, आप उनकी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, ज़ाहिर है वो थोड़ा डिफरेंट बर्ड है इसके मुकाबले। लेकिन जब देख रहे हो कि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो बस आपने वो ले लिया। अब जब आप उसको परचेज़ कर लोगे फिर उसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो वो भी लॉस दे जाएगा। तो यही यही मुझे लगता है कि लोगों में यही है कि वो भेड़ चाल में चलते हैं और फिर लॉस उठाते रहते हैं, और उसमें होता क्या है, वो बार बार सिर्फ लॉस ही उठाते रहते हैं, कभी वो स्टेबल रह ही नहीं पाते। यही एक सिनेरियो है हमारी फील्ड का कि हम लोग किसी चीज़ की नॉलेज पूरी किए बगैर ही उसको काम करना शुरू कर देते हैं। अगर अभी किसी बर्ड के रेट में किसी बर्ड को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सारे बर्ड अच्छे हैं, कनौर भी अच्छा है, बजरीगर भी अच्छे हैं, लेकिन उसकी असल वैल्यू के ऊपर आप ख़रीदारी करें। ऐसा ना हो कि आप डिमांड क्रिएट करके उसकी एक बूम बना के उसको और फिर उसके ऊपर आप महंगा परचेज़ कर लें, और फिर जब आप बाद में उसकी ब्रीड सेल करने जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे इसके तो रेट ही गिर गए, जबकि वो रेट गिरे नहीं होते, आपने गलत रेट पे परचेजिंग की होती है। वो अपनी एक्चुअल प्राइस में आ चुके होते हैं। अब वो एक्चुअल प्राइस पे आते हैं, हमें लगता है कि वो रेट गिर गए, ऐसा नहीं होता। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इतने बड़े बड़े ब्रीडर हैं माशाल्लाह मार्केट के अंदर, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक ये समझ में आती है तो ये सिनेरियो है मार्केट का कि जो चीज़ आप अगर मार्केट में बूम आ रहा है ना किसी चीज़ पे कि अगर ज़्यादा रेट हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को अभी नहीं लो, आप उस चीज़ को छोड़ दो। वो जब थोड़ा नीचे आ जाएगा तब ले लो। आपको शौक करना है ना, अगर कारोबार करना है तो फिर आप ख़रीदें और फिर उसके ऊपर फिर आप लॉस नुकसान बर्दाश्त करें। कारोबार को तो ये उसूल है कि नुकसान भी उतना है तो फ़ायदा भी उतना है। तो फिर लोग ये सवाल ना करें कि यार ये इंडस्ट्री ख़राब है, तो इस तरीके की बात ना करें फिर। तो देखा दोस्तों, हमने अरसलान भाई से जो है कुछ गुफ्तगू करी, तो आपने देखा है इनके ख़यालात किस तरीके से हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी को अगर बर्ड चाहिए हो ना, तो वो एक बार अरसलान के पेज का विज़िट करें। माशाल्लाह बहुत ही जो है खूबसूरत क्वालिटी के बर्ड इनके पास हैं। तो जिसको भी अगर बर्ड चाहिए हो तो अरसलान भाई से डायरेक्टली रब्ता भी कर सकता है। इनका जो है वो फ़ेसबुक पे किस नाम से अरसलान? मोहम्मद अरसलान के नाम से इनका फ़ेसबुक का पेज भी है, आप उस पर भी जाकर इनके बर्ड की क्वालिटी सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह किसी से मुलाकात करके आपको वीडियो बनाकर दिखाएँगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।